हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फैक्ट सिटी पर। तो भाई आप सभी जानते हो कि संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं, 2 वीडियो होगी, ठीक है। वैसे थोड़ा सा लंबा होगा संविधान संशोधन, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो चीज़ जरूरी है, जो पूछी जा सकती है, वे तो पढ़ी जाएंगी, ठीक है। बट कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको याद भी होंगी और ऐसे लगेंगे मतलब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले मैं सबसे पहली वीडियो। सबसे पहले संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया, कई बात मुझे पता कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई प्रोसेस। भाग 20 आर्टिकल 368, ठीक है जी। आर्टिकल 368, 3 प्रकार के संशोधन: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष विशेष बहुमत, ठीक है जी। पहला किस किस को करे करे, दूसरा किस के, तीसरा किस करे करे, क्लियर बात है। आगे चलते हैं जी। देन उसके बाद कुछ संविधान संशोधन होने चालू हुए, ठीक है। कई बताए। पहला कब हुआ? 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा कब हुआ? 1952 में, ठीक है जी। क्या हुआ दूसरे में? आपको पता है क्या करा दूसरे ने भी, ठीक है जी। दूसरे ने संसद में राज्यों के प्रतिनिधि दिए। तीसरा मैंने करवाया ना। देन उसके बाद हम देख रहे हैं बेबी 7वें ने पता ही है 56 में हुआ। कहाँ करवा जी? 14 राज्य से केंद्र शासित राज्य दे दिए, ठीक है जी। उसके बाद भी ये 10वां याद है, 10 रुपये दादाजी सु यानी दादरा नागर हवेली, 61 में बिल्कुल याद है जी। 12वां याद है, बताओ 12वां कैसे है भी, ठीक है। 12वें में आपके हैं ही वे, ठीक है। फिर दमन और दीव और गोवा ले लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। देन उसके बाद भैया 13वें में क्या हुआ जी? 13वें में बताओ, 13वें में कुछ ना हो जी। 13वें में आपके नागालैंड जो राज्य बना लिया होगा 63 में। 14वें में क्या हुआ जी? पंदुचेरी राज्य बना लिया गया जी, ठीक है जी। आगे चलो जी, ये होगा जी 14 होगा जी। 15 में क्या हुआ जी? वो उम्र कर दी गई, आपको याद होगा तो, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा जी 16, 17, 18वें में क्या हुआ जी? 18वें में आपको याद ही है वो 3 राज्य जो है, हरियाणा का केस पता ही है, छोड़ दो अभी। 18वां, ठीक है जी। अब 22वें में क्या हुआ जी? बताओ भैया। 22वें में असम सु मेघालय बना दिया, हाँ, ठीक है जी, क्लियर है। आगे चलो जी, 22वां होगा। 23-24 मैंने कराए हैं। उसके बाद में आपको 26वें पे लेगा। क्या हुआ? राजन के शासन जो प्रीवियस सर्वे खत्म कर दिए गए। देन उसके बाद भैया 26 होगा। फिर मैंने 31वें में क्या हुआ भैया? 31वें में जो तुम्हारी जो लोकसभा की जो सीट है वे 525 से बढ़ाकर, ठीक है, 545 कर दी ही। 525 से बढ़ाकर 545 कर दी ही, याद रखें जी। 525 से बढ़ाकर 545। कितनी बड़ी सीट? 20 सीट। कितनी बड़ी? 20 सीट बढ़ाई गई, याद रखिए भाई। आगे चलते हैं जी। उसके बाद हमने अपने 35-36वें करे हैं। 35वें में सिक्किम संघ राज्य बना लिया गया, आई मीन शहर राज्य, और 36वें में राज्य बन गया, 75 में हुए है, ठीक है जी। 35-36 भैया बिल्कुल क्लियर हो गए। फिर मैं लेके कहूँ गया आपको, फिर मैं लेके गया आपको 39वें पे। 39वें में क्या हुआ जी? ठीक है, 39वें में कुछ ना जी, जो राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव जो उन्हें दी गई ही, ठीक है भाई। देखो मुझ पर ना कभी कभी मेरी आदत है, ठीक है, ऐसे करने की। आप भी सोचते हो कि भैया ऐसे क्यों करे हैं, ठीक है। ये पता ना हैबिट सी है, जैसे सौरभ गांगुली नहीं ऐसा करने की, तो मुझे थोड़ी सी आदत है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिए भी, कभी सोचो, ठीक है जी। 39वां 42वां कब हुआ भैया? 42वां 1976 में। 4 और 2 6 कार्य हुए, ठीक है जी। 6 कार्य दिखाऊं कौन कौन से हुए, ठीक है, बोल रहा हूँ, जरा सुन लीजिए गौर से। प्रस्तावना 3 शब्द जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, राष्ट्रपति को बाध्य करा दिया गया, ठीक है। लोकसभा जो संशोधन को कार्यकाल 506 कर दिया गया, ठीक है जी। और आपको क्या हुआ जी? ठीक है, और जो आपातकाल है उसकी थोड़ी सी अवधि बढ़ा दी गई, ठीक है। बाकी ये 6 कार्य हुए हैं। उसके बाद भी 44वां 78 में सबसे पहले तो ये कार्यकाल कम कर दिया गया, ठीक है जी। अच्छा, वो जो मैंने लिख दिया, जो कल कन्फ्यूजन छोड़ रहे हो कि जनसंख्या और जो परिवहन नियोजन और वन शिक्षा नियोजन वे कौन से में, मैंने बता दी तो मैं 42वें में। कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो गया मुझे भी, ठीक है, हो जावे भाई, चीज़ें पता ना कितनी याद रखनी पड़े। देन उसके बाद मैंने आपको कौन सा कराया देख लो एक बार, ठीक है भैया। उसके बाद मैंने 53वां कराया। 53 में मिजोरम बनाओ 23वें। 53 में मिजोरम बनाओ 23वां। 55वें में अरुणाचल प्रदेश राज्य बना, हाँ, ठीक है, 24वां। 56वें में गोवा बनाया। 56वें में गोवा बनाया, हमारा कौन सा राज्य है? 25वां। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश 24वां का, 56वें गोवा 25वां का। 12वां संविधान संशोधन याद रखिए, 56वां याद रखिए। 12वें में गोवा अंग बनाया गया और 56वें में राज्य बना गया 25वां। गोवा हमारा 25वां राज्य है।
22वां राज्य सिक्किम है, 23वां राज्य हमारा मिजोरम है, 24वां राज्य हमारा तुम्हारा ये जो अरुणाचल प्रदेश है, और 25वां राज्य हमारा गोवा है। सही है जी। 26वां छत्तीसगढ़ है, ठीक है। 27वां उत्तराखंड है, ठीक है। और 28वां कौन सा है, ठीक है जी। और आपको शायद तेलंगाना दिखे, ठीक है जी। 28वां आपको तेलंगाना है, ठीक है। 29वां। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया तेलंगाना कब बनाया गया, मैं एक बार क्लियर कर लूँ भाई। छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ होगा, उसके बाद फिर उत्तराखंड होगा, फिर झारखंड होगा, फिर तेलंगाना, फिर उसके बाद तेलंगाना, यानी 29 हो रहा। वो मैं कराऊंगा कैसे कैसे, वो मैंने ट्रिक में याद है, छुकंड का तेल। आगे चलें जी, ठीक है भैया। 59 और 63 दिनों पंजाब के आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन बताइए तो ना, 69 70 दोनों, दिल्ली एनसीआर का दर्जा 1991 92, ठीक है, याद रखियो जी, ठीक है। 69वां 91 70वां 92। आगे चल जाऊँ जी भैया। 73वां 74वां, यार याद है 73वां 74 में 11-12 सूची जुड़ी, पंचायत राज मैंने पढ़ा दिया, जाके वीडियो देख लो, कसम से पूरी समझ में आएगी बिल्कुल, ठीक है जी। आगे चलता हूँ जी। आज बात करते हैं 74 के बाद, आज बात करते हैं, आज नू लगा लो, खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। आज इन्हें खत्म कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी 74वां, ठीक है जी भैया। अब लगी हैं जरा, अब लगी हैं आप 84वां संविधान संशोधन भैया, 84वां संविधान संशोधन, ठीक है जी। 84वां संविधान संशोधन, ठीक है जी, लिख लो 84वां संविधान संशोधन, ठीक है जी। इसने लिखा कि मैं बता दूं क्या कह रहा है, इसने कही कि 1991 की जनगणना हम आधार मानते हुए राज्य में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन किए बिना 2026 तक इन्हें ऐसे ही रखेंगे। मतलब इनने कही कि हम जो परिसीमन बनाएंगे, मतलब यदि हम जितना सीट का निर्माण करेंगे उसके हिसाब से हम जो जनगणना मान के चलेंगे वह 1991 में मान के चलेंगे, 1991 में, ठीक है। 84 में हम 1991 में मानेंगे, जबकि 87 में यानी कह दी कि हम 2001 मानेंगे भैया। 84 व 87 याद रखिए, ठीक है जी। और 87 में कह दी कि हम अब क्या 91 नहीं माने, 1991 हम 2001 मानेंगे। क्लियर है, ठीक है। ज़्यादा कुछ ना याद रखिए, पूछो भी नहीं होगा आज तक, यूँ मैं फिर भी करा रहा हूँ, ठीक है जी। वो अच्छा जी 84 क्लियर है जी, ओ क्लियर है। उसके बाद आ जाओ जी, ठीक है, बाद आ जाओ जी भैया। 85वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, ठीक है जी। लिख लो जी 85वां। SC प्लस ST, ST प्लस SC को, ठीक है, SC प्लस ST, SC प्लस ST के लिए पदोन्नति के नियम, के लिए पदोन्नति के नियम, समझ गए भी, पदोन्नति के नियम। 85 में SC और ST के लिए पदोन्नति के नियम, पदोन्नति के नियम, ठीक है। उनके कितना आरक्षण मिलना हो, कितनी उनकी पदोन्नति होनी है, उसके अनुसार SC ST के नियम है, याद रखिए जी, यह बात है, ठीक है, जरूरी ना है। आगे चल रहा हूँ जी भैया। 86वां बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, 86वां संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2002, ठीक है जी। 86वां संशोधन 2002, ठीक है जी। लिख लो जी, लिख लो जी। इसके तहत इसके तहत इसके तहत इसके तहत, ठीक है, RTE यानी शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार लाया गया। इसके तहत शिक्षा का अधिकार, ठीक है जी, लाया गया। इसके तहत शिक्षा का अधिकार लाया गया, जो कि कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है जी, याद रखिए यह बात है। 86वां संशोधन 2003 में हुआ। शिक्षा के अधिकार को, ठीक है जी, शिक्षा के अधिकार को, ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है, याद रखिए। आर्टिकल 21 के कै में डाला गया, ठीक है जी, आर्टिकल 21 के कै में डाला गया, आर्टिकल 21 के कै में डाला गया, याद रखें जी, आर्टिकल 21 के कै में डाला गया। क्या है, यानी राइट टू एजुकेशन। किससे? 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? राइट टू एजुकेशन, बस याद रखो, छोड़ो। 86वां 2002 राइट टू एजुकेशन,
ठीक है जी। लागू 2010 में हुआ, पारित 2009 में, लागू 2010 में हो, याद रखिए ये बात है। ठीक है जी। शिक्षा का अधिकार, आगे चलता हूँ जी लेके। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते भी 87वां होगा। ठीक है जी। 88वां संविधान संशोधन भैया, 88वां संविधान संशोधन, 88वां संविधान संशोधन लिख लो जी। ठीक है। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया, का प्रावधान किया गया। 88वां संविधान संशोधन, सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया। ठीक है जी। 88वां संविधान संशोधन, सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब चलो जी, अब डायरेक्ट चलते हैं भैया 92 में। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003। जरा याद करो, 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां। भैया ये तो हमें याद है, 21, 71, 92, ये तो हमने राजभाषा में पढ़ ली है। ये तुमने राजभाषा में पढ़ ली है ना, भाषा जोड़ी गई थी। 21 में सिद्धवी जोड़ी गई। ठीक है। 71 में मकौने मतलब नमक मतलब नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी जोड़ी गई। और 92 में बना मेथी, बोडो, मैथिली, ठीक है जी, संथाली, बोडो, डोगरी जोड़ी गई। कोई दिक्कत ही ना हो। 92 तो हमें बिल्कुल याद है जी, 92 याद है ना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 92 याद है। ठीक है। अब आपको जो संविधान संशोधन करना हो, अब करना आपको 95वां संविधान संशोधन। कौन सा करना? 95वां संविधान संशोधन। बिल्कुल जी, 100 कर दूंगा, आज पूरे खत्म कर दूंगा। 95वां संविधान संशोधन लिख लो, लिख लो जी। एससी और एसटी, एससी और एसटी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अवधि, आरक्षण की अवधि, ठीक है, संसद में 60 से 70 कर दी गई। 60 में 70 वर्ष कर दी गई। 60 से 70 वर्ष कर दी गई। 60 से 70 वर्ष कर दी गई। याद रखें जी, 60 से 70 वर्ष। एक बार फिर से बता दूं, 95वें संविधान संशोधन के तहत एससी एसटी की सीटें, ठीक है जी, और आरक्षण की सीटें, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा मतलब संसद में, ठीक है, आपकी 10 वर्ष और बढ़ा दी, मतलब 770 वर्ष कर दी गई। ठीक है जी, 770 वर्ष कर दी गई। बिल्कुल सही बात है जी। 96 96वां संविधान संशोधन, 96 96वां संविधान संशोधन, भैया लिख लिया, 96वां संविधान संशोधन। ठीक है जी। उड़िया भाषा को ओडिया में परिवर्तन कर दिया गया। फिर बता दूं मैं, उड़िया भाषा को, उड़िया भाषा को ओडिया, ओडिया में परिवर्तित किया गया। ओडिया, यार इसे बिल्कुल क्लियर रखिए, ये पूछा जाकर है उड़िया भाषा को ओडिया में। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखा दूं एक बार, तब आप समझ जाओगे। उड़िया भाषा को ओडिया में। ठीक है भैया, बोर्ड दिख रहा है जरा? ठीक है जी, जरा देखिए, मैं आपको लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, देखो पहले ही यू भाषा ही, ए यू, उड़िया, इसकी जगह क्लियर सीख रहा ना, इसकी जगह क्या कर दिया गया? इसकी जगह ओडिया कर दी गई। क्या कर दी गई? ओडिया, ऐसे ओडिया कर दी गई। ठीक है जी। आप लिखोगे कैसे? एक पॉइंट में मैं बता दूं, तो आप ऐसा लिख लो कि उड़िया भाषा को ओडिया नाम दिया गया। उड़िया भाषा को ओडिया नाम दिया गया। सही है जी, क्लियर है? ये कंफ्यूजन में बदल जाए, ओडिया ही ओडिया, पहले उड़िया ही ओडिया कर दी। क्लियर है? कौन सा संविधान संशोधन? ठीक है, 96वां संविधान संशोधन। ठीक है जी। अच्छा जी, लिखो जी। अब आगे चलो जी, 97वां संविधान संशोधन। 97वां, कौन सा? 97वां, डैश मार के लिख लो। सहकारी समिति, सहकारी समिति से संबंधित, सहकारी समिति से संबंधित। ठीक है जी, सहकारी समिति से संबंधित, सहकारी समिति से संबंधित। ठीक है, 9 का ख, 9 का ख, भाग 9 का ख लिख लिया बस आप। सहकारी समिति से संबंधित भाग 9 का ख, भाग 9 का ख होगा जी। 95, 96, 97। ठीक है जी। अब चलें जी 98,
अब चले जी 98वां संविधान संशोधन। 98वां संविधान संशोधन, ठीक है जी, लिख लो जी। कर्नाटक, लिख लो कर्नाटका, कर्नाटका के राज्यपाल, कर्नाटका के राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया। कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया, ठीक है जी। कर्नाटका के राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया, कौन से के तहत? ठीक है, 98 के तहत। क्लियर है जी? ठीक है जी। एक बार फिर से मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। बैक चल के रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या करा है, ठीक है जी। भैया हमने सबसे पहले देखा हो आपका 73 74 क्लियर है। मैंने फिर देखा आपका 84वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है जी। वो जो तुम्हारा जो जनगणना के आधार पर 1999 की जनगणना ही 84 के तहत, और उसमें आपका 87 में बेस मूल्य 87 में आपका बेस मूल्य 2001, बस, ठीक है। और पारिसीमन के आधार पर कि अब लोकसभा और विधानसभा की सीटें, ठीक है, वो कितनी होंगी, उनके लिए जो बेस ईयर बनेगा, बेस जनगणना ईयर बनेगी, वो बनेगी आपकी 91, ठीक है। 84 के अनुसार 91 थी, और जबकि 27/2001 कर दी गई। देन उनके बाद 85वां, ठीक है, 85वां संविधान संशोधन SC और ST के लिए पदोन्नति, 85 पदोन्नति में आरक्षण का विषय, उससे संबंधित, ठीक है, यानी SC और ST के पदोन्नति से संबंधित। आगे चलता हूँ जी। 86वां संशोधन 2001, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है जी। क्लियर बात है भाई, राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया। उसके बाद चलते हैं जी 88वां संविधान संशोधन। 88वां संविधान संशोधन, ठीक है, सेवा कर, याद रखें, सेवा कर का प्रावधान, सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया। उसके बाद भैया, ठीक है, 92 के साथ मैंने बता दी भाषा, 21वां ही करा दिया, 71वां करा दिया, ठीक है, और 92वां करा दिया। उसके बाद भैया 95 UB SC ST संबंधित अभी, ठीक है। उसके बाद भैया 96 तुम्हें पता ही है ओडिया। उसके बाद भैया 97 मतलब सहकारी समिति। उसके बाद भैया 98, ठीक है, उधर कर्नाटका हैदराबाद लेके कुछ उस मसले पर, ठीक है, कर्नाटक राज्यपाल के वे बढ़ा दिए गए, ठीक है जी, 98 भैया। उसके बाद 99वां संविधान संशोधन, याद रखिए, इसे गौर से लिख लियो, 99वां संविधान संशोधन, ठीक है जी, 99वां संविधान संशोधन। अब डेट लिखते चलिए 2014, अब डेट लिखियो 99वां संविधान संशोधन 2014। इसके बाद में लिख लो आप, ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए, ठीक है जी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, मतलब 99वें संविधान संशोधन के तहत 2014 में, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए एक न्यायिक, मतलब एक नियुक्ति आयोग कर लो बस, एक नियुक्ति आयोग बनाया गया, एक नियुक्ति आयोग बनाया गया, ठीक है जी, कोलोजियन सिस्टम के ऊपर, यानी कोलोजियन सिस्टम के आधार पर, ठीक है जी। पहले क्या, मैं भाषा में बता दूं, अपनी भाषा में पहले क्या हो रहा है, पहले करे रहे हैं जो जज हो रहे हैं उनकी एक कोलोजियम सिस्टम के अनुसार उनकी नियुक्ति हो रही। देन उसके बाद 99वें संविधान संशोधन 2014 के तहत क्या हुआ, एक भैया कोलोजियम सिस्टम हटाओ, ठीक है, और हम एक नियुक्ति आयोग लाएंगे। लेकिन आज वर्तमान में ये नियुक्ति आयोग, ठीक है जी, असंवैधानिक है। ये नियुक्ति आयोग आज असंवैधानिक है, याद रखिए। आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ये बताइए 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। आप कह दिए 2014 में वो, ठीक है, जजों की नियुक्ति से संबंधित था, बस जजों की नियुक्ति को लेकर एक आयोग से संबंधित था, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं 100वां, भैया लो सेंचुरी लग गई आपकी, मैन की सेंचुरी लग गई है, ठीक है जी। 100वां संविधान संशोधन 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015, ठीक है, लिख लो, इसके बारे में लिख लो। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि, ठीक है जी, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि से संबंधित
यानी भूमि से संबंधित, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि से संबंधित क्वेश्चन बन सके कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अनुसार भारत द्वारा या बांग्लादेश के द्वारा भूमि हस्तांतरण का नियम या भूमि हस्तांतरण का कॉन्सेप्ट निकल का है। तो कौन सा 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2015 में। कब हुआ? 2015 में। ठीक है भैया। 101वां ठीक है जी, 101वां 2016 डैश मार के लिख लो, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। भारत में जीएसटी लाया गया। भारत में जीएसटी याद है ना, भारत में गुड्स सर्विस टैक्स, भारत में जीएसटी लाया गया। भारत में जीएसटी लाया गया। जो भाई मेरे जो 17 जो लिखो, जो 1/7/17 को पूरे भारत में लागू हो गया, मतलब 1/7 महीना होकर है जुलाई। ठीक है। अब बताओ जीएसटी के बारे में। देखो कौन सा संविधान संशोधन के किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी लाया गया था? ठीक है जी, 101वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है जी। वो 122वां संविधान संशोधन बिल था भाई, 122वां, किसी कन्फ्यूजन होगा तो। ठीक है जी। जीएसटी भारत में लागू कब करा गया? 1 जुलाई 2017 से लागू करा गया। ठीक है जी। अच्छा जी। 102वां संविधान संशोधन लिख लो जी, 102वां संविधान संशोधन 2018, 102वां संविधान संशोधन 2018। ठीक है, लिख लो। पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। द कमीशन ऑफ ओबीसी, द कमीशन ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है जी। यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई। ठीक है भी, याद रखियो एक बात फिर से। ठीक है। 99 ये तो आपको क्लियर याद होना चाहिए। अब 100 के ऊपर आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है। 99 में कब हुआ जी? यह 99 में हुआ। ठीक है। 2014 में क्या आया जी? एक नियुक्ति आयोग आया। ठीक है जी, नियुक्ति आयोग आया। अच्छा जी। 100वां मतलब 2015 में 100 मतलब 100 रुपये की ज़मीन खरीद लो बांग्लादेश से। समझ गए? ऐसा याद कर लो कैसी, जैसे मैंने तो ऐसे याद कर, 100 मतलब 100 रुपये की ज़मीन। ठीक है जी। 2000 जमीन से संबंध किस के बीच? बांग्लादेश और भारत के संबंधित। अच्छा जी। 101 रुपये का टैक्स भर दो, 101 रुपये का जीएसटी टैक्स भर दो। समझ गए? 101 रुपये का जीएसटी टैक्स भर दो। ठीक है जी। 101 किससे संबंधित था बताइए भैया? जीएसटी को संवैधानिक बनाया गया, जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन किया गया और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 102 भैया, 102 ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भैया 103 ये आपका 2018 में हुआ। 103 2018 में हुआ। ठीक है जी। लिख लिया इसके बारे में। याद है अभी ठीक है, जनरल ने जो 10% आरक्षण दिया गया, जनरल को 10% आरक्षण। ठीक है। तो समाज के आर्थिक रूप से, ठीक है जी, समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब बस लिख लो, आर्थिक वर्ग यानी कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, 10% आरक्षण 103 में। ठीक है जी। एक देखो 3 जने हो गए, 103 मतलब 3 जने आरक्षण लेने वाले हो गए, एससी ओबीसी जनरल। ऐसे याद कर लो। 103 से मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। क्लियर है जी? अच्छा जी। अब लास्ट संविधान संशोधन कर रहा हूँ 104। ठीक है जी। आज दबा दिया सबका गला। और भैया तुम्हारा ये हुआ पिछली साल 2019 में। लिख लो। देखो भाई, पहले गौर से पढ़ रहा हूँ मैं, तुम्हारे सामने समझिए। अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति के लोकसभा विधानसभा के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त एंग्लो इंडियन यानी 2 सदस्यों का
तो याद करो मत करो, लेकिन याद जरूर याद रखियो 104वें संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन, पहला आपको याद है भी एंग्लो इंडियन जो है, ठीक है, ठीक है, जो राष्ट्रपति लोकसभा में नियुक्त करे, राष्ट्रपति 12 तो वहाँ में राज्यसभा में बैठा करे, 2 यहाँ में बैठा करे आर्टिकल 331 के तहत। तो अब क्या हुआ, अब मैं आपको बता दूं, वो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, ठीक है जी, 2 एंग्लो इंडियन के अनुसार खत्म कर दिया गया, बिल्कुल एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल खत्म कर दिया, अब कोई भी नॉमिनेशन नहीं होएगा। क्लियर है यार? ऐसे करके हमने सारे के सारे आपके जो मेन संविधान संशोधन वे कर लिए भैया। ऐसे तो 104 है, ठीक है, आप अब आपका मन कर रहा है लूसेंट पुसेंट जहाँ सो मन कर रहा है हाँ सो पढ़ लिया। बाकी देखो मेरा कहने का मतलब युवा कि इतने न जरूर पढ़ियो, आगे पढ़ो या मत वो तुम्हारी मर्जी है, इन्हें जरूर पढ़ियो। सही है जी, सारे संविधान संशोधन करा दिए, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, ठीक है जी, मुझसे तो देखो पढ़ाते पढ़ाते मेरे खुद के याद हो गए। 95वां संविधान संशोधन SC ST 10 साल की हो, 96 में ओडिया होगी, ठीक है जी, 97 में सेसु 97 सेसु सहकारी, 98 ठीक है कर्नाटक राज्यपाल से संबंधित, 99 में नियुक्ति आयोग से संबंधित, 100 बताओ 100 रुपये की जमीन किसको खरीदी, बांग्लादेश से, 101 का GST दिया तुमने टैक्स, समझ गए। 102 भले, यानी हम तो है OBC और आगे 102 भले OBC आयोग, 103 मतलब 3 जने आरक्षण, जर्नल भी आरक्षण, SC ST जनरल ऐसे याद कर लो। 104 में भैया सीधी सी बात है, पहले 2 भाई है, 4 भाई हो गए, 2 खत्म कर दिए बेबी, यानी 2 एंग्लो इंडियन खत्म कर दिए। क्लियर है जी भाई? डेट याद रखियो 99, ये 2014 2015 2016 2018, ठीक है, बिल्कुल सारे याद रखियो। 99 में 2014, 100वां 2015, 101वां 2016, 102वां 2018, 103वां 2018, 104वां 2019, ठीक है। ऐसा करके सारे संविधान संशोधन खत्म कर लिए, ठीक है। अब ठीक है, अब मोस्टली हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, हम जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे मैं डिस्कस करूंगा भी, ठीक है, जितने आपके क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लें हम, तब इतने रिवाइज करो मैं ढूंढ लूँ, ठीक है। टाइम कितना हो गई? 26, तब इतने रिवाइज करो, ठीक है। अब मैं ढूंढ लेता हूँ जो वो आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था भैया 116वें पेज पे नंबर पे है, 116वें पेज नंबर पे है यूरी। देखते हैं भैया तुमने कितने याद करे हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे हम। कौन है संविधान संशोधन के क्वेश्चन कहाँ गए भाई? ये मंत्री परिषद है, न्यायपालिका आ गई, ठीक है, ये संवैधानिक पदाधिकारी आ गए, ये निर्वाचन आ गया, ये राज्य आ गया, ठीक है, ये संवैधानिक अनुसूचियाँ आ गई। अनुसूचियाँ भी तुम्हें याद है, पंचायती राज का देखो यूरो सारा विविध, ठीक है जी। यार इसमें देखो, इसमें पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा कि पंचायती राज व्यवस्था कुछ संवैधानिक संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था, तो 73वें 74वें तुम्हें क्लियर ही है यार, ठीक है, जरूरत ही न है उनकी। तो या मैं संविधान संशोधन कहाँ दे रखे हैं भैया, याम तो मुझे लगे देना इस किताब में आता। हाँ जी, एक क्वेश्चन है देखो, इसमें एक बात पूछना चाह रहा आपसे, निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। सुनिए मेरी बात है, इनमें से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। ऑप्शन झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। बताओ, सिक्किम है ना? सिक्किम, अरे यार 35-36 भूल गए। देखो लिख रखा यहाँ, पता क्या यहाँ लिख रहा, भारतीय संविधान के 36वें संशोधन द्वारा 75 में सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे भारत संघ राज्य में मिलाया गया और 22वां राज्य दे दिया गया। इस संशोधन के परिणाम से सिक्किम में राजधानी की समाप्ति कर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर दी गई। लोकतांत्रिक स्थापना कर दी गई। पहले राजतंत्र भी पहले राजा के कब्जे में है। और जो क्वेश्चन बनने हैं मैं बता रहा हूँ भाई, भारतीय संविधान का दूसरा संविधान संशोधन किससे संबंधित था? दूसरा संविधान संशोधन भैया शायद राज्य का प्रतिनिधित्व, राज्य के कितनी सीट होंगी ना, राज्य का प्रतिनिधित्व से संबंधित था। समझिए माता, किस राज्य का नाम हाल ही में, ठीक है जी, अब गौर से सुनिए, किस राज्य का नाम हाल ही में, ठीक है, परिवर्तित किया गया था?
ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं, राज्य का नाम परिवर्तन हुआ, राज्य की भाषा परिवर्तित हुई ही, तो वो उड़ीसा राज्य है। ठीक है, यू लिख रहा ओडिशा, और उड़िया भाषा को ओडिया नाम से जाना जाता है। हाँ, उड़िया भाषा को ओडिया नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, आगे भी चलते हैं भाई। अभी संवैधानिक संशोधन और जो क्वेश्चन जो बने हैं हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें पूछने की। हाँ जी, आप ये बताइए कि भारत के कौन से संविधान संशोधन के तहत मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? अरे भैया, 61वां संविधान संशोधन 1989 में, याद है ना? 61वां संविधान संशोधन 1989 में 61 से 18 कर दी गई थी। भाई 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, 2 बार का 3 बार पूछा गया। ठीक है, यूरो 3 बार पूछा गया। जो मेन क्वेश्चन है उन्हें याद रखिए भाई। ठीक है, ठीक है, एक और संविधान संशोधन कराना हो बस, 52वां। ठीक है, वो थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, चलो जी, बस भाई जो मेन क्वेश्चन है वो आप लगा लोगे, आराम से लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मर्जी आपकी है लगाने की, आप कैसे लगाते हो, हमारा काम है सिर्फ पढ़ाने का। ठीक है जी, अच्छा जी। अब एक और लिख लो, लास्ट में आए के। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के तहत लिखिए, 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में, ठीक है जी, 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। ठीक है जी, जैसे कि दल बदलू ये रुक सकें, दल बदलने वाले जो भी हो उन पर शिकंजा कसा जा सके। ठीक है जी, तो भाई मेरे ये हो गया आपके जो संविधान संशोधन। ठीक है, जो मेन टॉपिक है। क्लियर अभी? अच्छा जी, अब आगे हम संविधान को कोई नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, उसके बारे में कल बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपके संविधान संशोधन, देखो मैंने पंचायती राज करा दी, मैंने राजभाषा करा दी, मैंने संविधान संशोधन करा दिए। अब देखूंगा दिल्ली पुलिस या जो एग्जाम ना क्या पूछना चाह रहा हो पेपर में, देखूंगा जो बढ़िया टॉपिक लगे उसे लाऊंगा मैं कल आपके सामने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पर अच्छी लगी होगी। मुझे क्या पता अच्छी लगी है। वीडियो में कमेंट और लाइक करो और वीडियो शेयर भी कर दिया करो भाई। कोई आपके जितने भी हो देखे तो ना क्या भाई की वीडियो समझ में आ रही है ना आ रही है। मेरा रिवीजन तुम्हारा रिवीजन, इससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है भाई।